हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीन ट्रेडर। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं स्टॉक सिलेक्शन वीडियो। मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं मंडे के लिए। तो अभी तो ये संडे है आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है, जनवरी 10। तो मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपको इस वीक में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को स्टॉक्स के नाम बता देता हूं और सबका अपन लोग सिनेरियो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अपना अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा एक फार्मा कंपनी है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलिंग का सिनेरियो एक दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अगर ये आपको ये वाली ट्रेंड लाइन, जो छोटी वाली ट्रेंड लाइन है, आप अपने चार्ट्स पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, 5 मिनट पे जाएंगे, ये आपको ब्रेक होते हुए दिखती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं अरविंदो फार्मा को। टारगेट के लिए 934 रुपए की, और जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका कुछ रहेगा अप्रोक्स यहाँ पे, यानी कि 948 पे, ठीक है। तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगेंस्ट में टारगेट अपन को बहुत अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 950 पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बाकी 10 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। और इंट्राडे के बाद अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर्स में काम करेंगे तो होल्ड भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको 922 का टारगेट भी अचीव हो सकता है, ठीक है। अरविंदो फार्मा ये एक अच्छा पिक है मेरी तरफ से शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपन लोग देखेंगे दूसरा जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज में क्या है कि सर अभी ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे आने के बाद स्टॉक रेस्ट कर रहा है एक जगह पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, अच्छे से देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक रेस्ट कर रहा है। रेस्ट करने के बाद अगर ये आपको टूटते हुए दिखती है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं टारगेट के लिए 532 रुपए का। और स्टॉप लॉस जो आपको रहेगा वो रहेगा 514 रुपए का। 4 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर इसमें टारगेट बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस भी देखने को मिला है। डाइवर्जेंस क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है तो फिर कुछ सीख के जाइए यहाँ से। देखिए, प्राइस कंटिन्यूअसली एक ही जगह होल्ड हो रहा है, जबकि स्ट्रेंथ गिरती जा रही है। और जब स्ट्रेंथ गिरती जा रही है तो स्ट्रेंथ गिरने का मतलब क्या है कि प्राइस तो एक ही जगह है लेकिन स्ट्रेंथ गिरती जा रही है। और जब स्ट्रेंथ नीचे आ जाएगी उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, आरएसआई जब नीचे होता है उसके बाद आप बाय करते हो और स्टॉक ऊपर चला जाता है। देखिए, जैसे कि स्ट्रेंथ नीचे होती है जब, और तब अगर हम बाय करते हैं तो स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है सर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अडानी इंटरप्राइजेस, और ज़्यादा आप लोगों को समझना है, कब तक किसी पे डिपेंड रहोगे, तो आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर छोड़ दूंगा, ठीक है। आप जाके चेक कर लीजिएगा। दूसरा पिक है बायोकॉन। बायोकॉन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर टाइप का इसने बनाया हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसका अपन को ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट एक्चुअली में हुआ क्या है कि अब ये इस एरिया को होल्ड कर रहा है। जैसे ही ये इस एरिया से ऊपर निकलेगा आपको 483 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वेट करिएगा, ये वाला जो एरिया है इसका ब्रेक होने का, यानी कि 469 के ऊपर स्टॉक को जाने दीजिएगा, उसके बाद बाय करिएगा। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 63 का, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा अप्रोक्स 65, यानी कि 5-6 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगेंस्ट में टारगेट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। अब ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको बाय कर लीजिएगा। सेम सिनेरियो आपको विप्रो में भी देखने को मिला था। विप्रो के अंदर मैंने ट्रेड लिया था। विप्रो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था। देखिए, स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद ट्राइंगल पैटर्न बनाया है और ये होल्ड कर रहा था इस वाले एरिया को। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले एरिया को विप्रो होल्ड कर रहा था। ये मैं हटा देता हूँ, इस वाले एरिया को होल्ड कर रहा था। मैंने यहाँ कहीं बाय किया था, ठीक है। और अगले दिन आप परफॉर्मेंस देखिए, विप्रो जो था अपना वो टॉप गेनर्स में आया हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से बायोकॉन भी आप लोगों ने देख लिया। बायोकॉन के बाद अपने पास जो दूसरा है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी एक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, देखते हैं क्या है कैनरा बैंक। जी,
कैनरा बैंक भी अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पे आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, प्राइस एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। अगर ये यहाँ से इस एरिया के नीचे आता है तो आपको इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे 127 128 के, ठीक है। इसको ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही आप शॉर्ट करिएगा। और जो भी मैं स्टॉक आपको शॉर्ट के लिए खासतौर से कैनरा बैंक दे रहा हूं जैसे, तो ये आप तभी शॉर्ट करिएगा अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखे। वीक का मतलब क्या, ऐसे यहाँ पे आपका 131 का रहेगा टारगेट, यहाँ पे 127 का रहेगा। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी टेक्सटाइल एक अच्छा ट्रेड, सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। स्टॉक इस एरिया को होल्ड कर रहा है। अगर आपको 414 से नीचे आता हुआ दिखता है और एक कैंडल इसके नीचे बंद हो जाती है तो आप शॉर्ट करिएगा। आपको इमीडिएट टारगेट 404 रुपए के मिलेंगे। यहाँ पे ऊपर आपका 3 रुपए का एसएल रहता है। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन कंपनी है। देखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है। जी हाँ, इंडिगो के अपन लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट ले रहा है। अगर आपको ये कल खुलते ही साथ बाय करना है, अगर ये आपको आज के इस वाले एरिया के ऊपर दिखता है, ठीक है, 40 के आसपास आप बाय करोगे, 60 के आसपास आपको टारगेट मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा है, मात्र 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगेंस्ट में टारगेट 20 रुपए का है। अगर आप होल्ड करके जाते हो, अगर आपको ये 60 वाला जो लाइन है ये टूटते हुए दिखती है तो आपको 1178 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। इंडिगो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर आप कैश में काम करते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो आप इसका कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। अगर ये 1740 के ऊपर जाता है तो 1720 का कॉल ऑप्शन खरीद के बैठ जाइए, ठीक है। ऐसे लगाइए 5 पॉइंट का और उसके बाद आप कमाल देखिए, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो अपन लोगों को स्टॉक मिला है वो है मथूट फाइनेंस। मथूट फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद अच्छा यहाँ पे आपको होल्ड दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही ये इस वाले एरिया के ऊपर जाता है आप इसको बाय करिएगा। इमीडिएट टारगेट 1298 के, उसके ऊपर 1310 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। आप बाय करके होल्ड पे जा सकते हैं। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, जब भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैच हो जाए आप इसको ट्रेड करिएगा, ठीक है। और जो भी इसका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आप देखिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टॉक सिलेक्शन आपको कोई भी दे देगा, ठीक है। मैं आपको स्टॉक्स दे तो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिए कि रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका वो प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए मैं हर ट्रेड में एसएल भी आपको बता के चलता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, घंटे का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ये वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले जाए और आप भी प्रॉफिट बनाते रहें। थैंक यू।